यदि आपको विक्रमादित्य की कहानियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप विक्रमादित्य के जीवन के अनसुने किस्से और भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। कौन था वो चोर जिसने पूरी राजधानी लूट डाली? बहुत समय पहले की बात है। एक चोर था जो बड़ा ही चतुर था। एक दिन उसने सोचा कि जब तक वह कुछ बड़ा कारनामा नहीं करेगा तब तक लोगों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर चोर राजधानी की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने पूरी राजधानी का चक्कर लगाया कि वह कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता है। उसने राजा के महल से चोरी करने की ठानी, लेकिन द्वार पर सैनिकों की सुरक्षा के चलते महल में प्रवेश करना असंभव था। महल में एक बहुत ही विशाल घड़ी लगी थी जो दिन और रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ किले इकट्ठा की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। घड़ी में 12 बजने के साथ उसने कुल 12 कील दीवार में ठोकी और उनको पकड़कर चोर महल में दाखिल हो गया। वह राजकोष तक जा पहुंचा और वहां से बहुत सारे बेशकीमती हीरे चुरा लाया। महल में चोरी की खबर सुनते ही राजा ने मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा, नगर में गश्त करने वाले सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और रात में अगर कोई संदिग्ध दिखे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। मंत्री का भेष बनाए हुए चोर दरबार में ही मौजूद था। उसने राजा की सारी योजना सुन ली। उसे गश्त करने वाले सिपाहियों का भी पता चल गया। चोर ने साधु का भेष धरा और उन सभी सिपाहियों की पत्नियों से जाकर मिला जो नगर में पहरा दे रहे थे। सभी महिलाएं एक ही बात को लेकर उत्सुक थीं कि उनके पति चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देखकर बताता कि वह रात उसके लिए बड़ी ही शुभ है। तुम्हारे पति की पोशाक में चोर तुम्हारे घर आएगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा और इसके पारितोष तुम्हें राजा से पुरस्कार मिलेंगे। रात होते ही सारी स्त्रियां चोर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। सिपाहियों ने पूरी रात नगर में पहरा दिया और जैसे ही सुबह के 4 बजे उन्हें लगा अब चोर नहीं आएगा। हालांकि अभी भी अंधेरा था। सभी सिपाही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे तो स्त्रियों को संदेह हुआ कि चोर आया है और साधु के बताए अनुसार उन्होंने जलते हुए कोयले उन पर फेंक दिए और दरवाजा बंद कर लिया। सिपाही जल गए और बड़ी ही मुश्किल से वे अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं। सभी की हालत गंभीर थी और उन्हें वैद्य के पास ले जाया गया। दूसरे दिन जब राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश देते हुए कहा कि तुम स्वयं जाकर चोर को पकड़ो। उसी रात कोतवाल चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। रात्रि में कोतवाल नगर में पहरा